गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे C4 प्लांट के अंदर फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज द थ्री कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। PEP क्या होता है? जो C4 प्लांट होते हैं वहाँ पर CO2 को एक्सेप्ट करने वाला थ्री कार्बन मॉलिक्यूल का एक एलिमेंट होता है एंड इज प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल। और ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन इज PEP कार्बोक्सिलेज और PEP केस इसको बोला जाता है। ये एंजाइम हेल्प करते हैं CO2 के फिक्सेशन में। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मीजोफिल सेल्स लेक आर यू रूबिस्को एंजाइम। तो मीजोफिल सेल के पास C4 प्लांट में क्या रहते हैं? रूबिस्को एंजाइम absent रहते हैं। एंड द C4OAA ऑक्सिलो एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मीजोफिल सेल। और C4 प्लांट के अंदर जो एसिड का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा होता है? OAA, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलिक एसिटिक एसिड। इट देन फॉर्म अदर फोर कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। और थ्री कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होने के बाद आगे भी इसमें फोर कार्बन मॉलिक्यूल जैसे मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये भी कहाँ होता है? मीजोफिल सेल के अंदर। और इसको बनाने का काम मीजोफिल सेल खुद करती है। विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल स्लीव सेल। और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं फोर कार्बन वाले, ये यहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? बंडल स्लीव में। बंडल स्लीव कहाँ पाए जाते हैं? वैस्कुलर बंडल के चारों ओर जो बड़ी बड़ी सी सेल्स का अरेंजमेंट होता है बंडल स्लीव बोला जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बंडल स्लीव के पास। इन द बंडल स्लीव सेल्स these C4 acids are broken down and release CO2 and a थ्री कार्बन मॉलिक्यूल। और बंडल स्लीव के पास पहुंचने के बाद ये दोबारा से डिवाइड होते हैं थ्री कार्बन मॉलिक्यूल वाले एक एटम में। द थ्री कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल वेयर इट इज कन्वर्टेड टू PEP अगेन। और जब ये थ्री कार्बन वाला मॉलिक्यूल दोबारा से ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेसोफिल सेल के पास, तो वो PEP में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कंप्लीटिंग द साइकिल। और इस प्रकार से जो साइकिल होती है वो कंप्लीट हो जाती है। द CO2 रिलीजेज इन द बंडल स्लीथ cells enter the C3 or the Calvin pathway, a pathway common to all plant। तो इसके बाद जब बंडल स्लीथ में CO2 रिलीज होती है तो यहाँ पर दोबारा से कैल्विन साइकिल चलती है, ठीक है। और ये कैल्विन साइकिल जैसे अदर प्लांट में चलती है वैसे ही यहाँ पर भी चलती है। द बंडल स्लीव सेल्स आर रिच इन एंजाइम रूबिस्को बाइफॉस्फेट। और बंडल स्लीव सेल के पास क्या होता है? रूबिस्को बाइफॉस्फेट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, रूबिस्को, बट लेक PEP केस। और जो C3 प्लांट होते हैं वहाँ पर PEP केस नहीं पाया जाता है। Thus the basic pathway that result in the formation of the sugar, the Calvin pathway is common to C3 and C4 plant। तो जो बेसिक पाथवे होता है शुगर फॉर्मेशन का वो C3 कौन सा होता है? कैल्विन पाथवे होता है। और ये C3 और C4 प्लांट में क्या होता है? कॉमन होता है। Did you know that the Calvin pathway occur in the mesophyll cell of C3 plant? In the C4 plant, it does not take place in the mesophyll cell, but does so only the bundle sleeve cell। तो C4 प्लांट के अंदर दो टाइप की साइकिल्स चलती हैं। एक तो वहाँ पर कार्बन फोर कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है C4 प्लांट के अंदर। और वहाँ पर क्या होता है? वो फोर मॉलिक्यूल वाला जो फोर कार्बन मॉलिक्यूल वाला जो कंपाउंड बनता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है बंडल स्लीव सेल के पास। और बंडल स्लीव सेल में यहाँ पर क्या होता है? बंडल स्लीव सेल के अंदर ही क्या चलती है? यहाँ पर कैल्विन पाथवे भी चलती है। कौन से प्लांट में? C4 प्लांट में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोटो
respiration. What is photorespiration? Let us try to understand one more process that create an important difference between C3 and C4 plant. Photorespiration. क्या होता है photorespiration? To understand photorespiration, we have to know a little bit more about the first step of the Calvin pathway. The first CO2 fixation step. This is the reaction where RUBP combines with CO2 to form two molecules of 3-PGA that is catalyzed by रूबिस्को एंजाइम के द्वारा जो क्या किया जाता है, कैटेलाइज किया जाता है. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है, RUBP क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक CO2 होता है उसके साथ बाइंड होकर के किसकी प्रेजेंस में, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में टू मॉलिक्यूल्स क्या बनाता है, 3-PGA की बनाता है. रूबिस्को दैट इज मोस्ट एब्यूटेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला ये क्या है, एंजाइम है, क्योंकि प्लांट की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. इज करेक्टराइज बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2. इसकी जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पर CO2 और O2 मॉलिक्यूल्स दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं. हैज़ द नेम. कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? Rubisco has a much greater affinity for CO2 when the CO2 ratio O2 is nearly equal. जब दोनों का नियरली इक्वल रेशियो हो, लेकिन जो रूबिस्को है वो सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसको प्रोवाइड करता है, CO2 को, कि वो उसके साथ बाइंड हो सके. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेर नॉट सो. अगर ऐसा नहीं हो, अगर वो CO2 को एफिनिटी प्रोवाइड ना करके O2 को प्रोवाइड करे तो क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद O2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसके बदले CO2 का फॉर्मेशन होगा. दिस बिल्डिंग इज कॉम्पिटिटिव and the relative concentration of O2 and CO2 that determine which of the two will bind to the enzyme. और इन दोनों के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड होता है कि कौन सा उसके साथ बाइंड होगा, किसके साथ, रूबिस्को एंजाइम के साथ. इन C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड टू रूबिस्को. C3 प्लांट के अंदर कुछ O2 क्या करती है, रूबिस्को के साथ बाइंड हो जाती है. एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, जिसकी वजह से CO2 का फिक्सेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. Here the RUBP state of being converted of two molecule of PGA bind with O2 to form a one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate 2 carbon in pathway called phosphorylation. तो जब यहाँ पर C3 प्लांट के अंदर क्या होता है, CO2 का O2 एक जो है वो बाइंड हो जाता है PGA के साथ और क्या बनाते हैं यहाँ पर, फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, फोटो रेस्पिरेशन बोला जाता है. ठीक है. इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसाइज ऑफ शुगर नॉर ऑफ ATP. तो इस फॉर्मेशन के दौरान, किस चीज़ के फॉर्मेशन के दौरान, फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, दोनों चीज़ों के फॉर्मेशन के दौरान शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है और ना ही ATP का फॉर्मेशन होता है. रेदर इट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ CO2 विथ द untillation of ATP. In the photorespiratory pathway, there is no synthesis of ATP or NADPH. The biological function of phosphorespiration is not known yet. तो ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है फॉस्फोरेस्पिरेशन का, ये अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया, क्योंकि यहाँ पर ना तो ATP का फॉर्मेशन होता है, ना ही शुगर का फॉर्मेशन होता है और ना ही NADPH का सिंथेसिस होता है. किसी चीज़ का सिंथेसिस नहीं होता, केवल इसमें ऑक्सीजन रूबिस्को के साथ बाइंड होती है और दो अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है.
इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। C4 प्लांट के अंदर फॉस्फोरेस रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज दे हैव मैक्सिमम mechanism that increase the concentration of CO2 at the enzyme site। तो इसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, एंजाइम की साइड में यानी कि रूबिस्को के साथ ज़्यादा अमाउंट में CO2 बाइंड होती है। दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4 acid form the mesophyll is broken down in the bundle sleeve cells to release CO2। और ऐसा तब होता है जब C4 एसिड जो फॉर्म होता है वो मीजोफिल को क्या करता है, ब्रोक कर देता है, तोड़ देता है उसकी सेल्स को, और यहाँ से बंडल रिलीज से क्या होता है, CO2 का रिलीज होता है। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग द इंटरसेलुलर कंसनट्रेशन ऑफ CO2। और इस वजह से जो इंटरसेलुलर कंसनट्रेशन है CO2 को वो इंक्रीज हो जाता है। इन टर्न दिस इंश्योर दैट द रूबिस्को functions as a carboxylase minimizing to oxygenase activity। तो इसकी वजह से रूबिस्को क्या करते हैं, फंक्शन कार्बोक्सिलेज के फंक्शन को ज़्यादा एक्टिव कर देता है और कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी को कम कर देता है। नाउ दैट यू नो दैट द C4 प्लांट लेक photo respiration, do you probably can understand why productivity and yield are better in these plant। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है तो इस वजह से वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है और यील्ड की जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेटर होते हैं। इन एडिशन टू दीज प्लांट सोज टोलरेट इन हाइयर टेम्परेचर। और इस वजह से वो क्या करते हैं, वो हाइयर टॉलरेंस में भी अपने आप को क्या करते हैं, सॉरी हाइयर टेम्परेचर में भी अपने आप को टॉलरेट करते हैं। बिसाइड ऑन द अबव डिस्कशन कैन यू कंपेयर प्लांट शोइंग द C3 एंड C4 पाथवे, यूज द टेबल फॉर्मेट गिवन एंड फिल इन द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, इसको आपने सर्च करना है और फिल करना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।